नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और इसके पहले एक क्लास हम त्रिभुज का लिए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताए थे, कुछ इसमें का छूट गया था। तो आज हम उसको पूरा करा देते हैं और कल हम लोग 12 चैप्टर 12 और 13 का एमसीक्यू देखेंगे, जो परीक्षा में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव। कल हम लोग दिन में ही देखेंगे क्लास। कल हम लोग सुबह ही दिन में ही हम लोग देखेंगे, यानी कल आप लोग की क्लास 9 बजे से हो जाएगी। दिन में 9 से 10 कल। चलिए, सबको नमस्कार। जिसको जिसको आप संस्कृत का यानी संजीवनी बूटी जो नोट्स ना लिए, हिंदी का नहीं लिए हैं, तो आप एकदम बेवकूफ हो। उसको ले ही लेना, क्योंकि उसके अलावा दूसरे जगह से सवाल आ ही नहीं सकता। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन छपेगा जो आज आपको दिया गया है, जो मेरे द्वारा जो लिखा गया जो बुक है, जो 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर संस्कृत का, उसको आप ले ही लो। अरे भाई, 10 पाना भी पढ़ लोगे ना, 10 पेज 15 पेज है, 10-15 पेज में 100 नंबर का संस्कृत उसी 10 पेज से लड़ेगा, और 100 नंबर का हिंदी उसी 10 पेज से लड़ेगा। उसमें क्या है, उसमें आपका जितना इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है, ग्रामर भी है उसमें, और आपके हिंदी का प्रश्न उत्तर भी है, संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी है, लेटर है, निबंध है और अनुवाद है। सब चीज है उसी 10-12 पेज में। तो अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी जैसी बेवकूफ कोई होगा ही नहीं। उस संजीवनी बूटी उसका नाम है। समझ जाओ कि 2-3 दिन में आपका 200 नंबर की तैयारी आप कर सकते हो, मात्र 3 दिन में। एक दिन में संस्कृत का 100 नंबर का तैयारी कर सकते हो, और एक दिन में हिंदी का और एक दिन रिवीजन कर सकते हो। और याद रखना, बोर्ड में क्वेश्चन उसी से आएगा। सर कल विदाई होगा क्या? नहीं, कल नहीं होगा, मंडे को अच्छा दिन है, मंडे को विदाई होगा आप लोग का। आप लोग को जाने देने का हमको मन थोड़े कर रहा है कि विदाई विदाई चिल्लाता है। विदाई कहता है तो हम, मेरे आंख से आंसू आना, मेरा अफसोस होने लगता है, मन नहीं लगता है। चलिए, सबको गुड इवनिंग। सबको, मिंटू कुशवाहा गुड इवनिंग। मिंटू कुशवाहा लिख रहे हैं नमस्ते सर। अगर मिंटू, अगर जो 100 नंबर संस्कृत और 100 नंबर हिंदी का जो आपको नोट्स नहीं मिला है, आप ले लीजिए, या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे, वहां 2 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। अभी रोए सर? अभी रोइए सर। अच्छा, उस दिन देखिएगा, उस दिन अभी रोने वाली हो। अनुष्का भी जुड़ गई है। हेलो सर। हेलो अनुष्का। सर, हम लोगों को भूल जाएंगे क्या? नहीं यार, तुम सब दिल में हो यार, तुम लोग को कैसे भूल सकते हैं। आरुषि हेलो सर। कर दिया है मैसेज सर, ठीक है। जिसको जिसको नोट्स नहीं मिला है, अगर वो नजदीक है तो कोशिश करे कि आकर ले ले, या किसी से निकलवा भी ले। चलिए ठीक है। चलिए, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। सही में तुम सब रुला देगी, सब सही में रुला देगी तुम सब। आप लोग जाइएगा, आप लोग तो चले जाइएगा, हम रह जाएंगे यहीं पे। चले, कै गो क्वेश्चन हम बता दिए थे उस दिन, किसी को याद है क्या? वो दिन क्या क्वेश्चन हमने बता दिए थे? शायद 13-14 को बता दिए थे। ये वाला क्वेश्चन बता दिए थे, ये वाला बताए थे कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का भुजा 2a है, तब उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। रोएगी, घर बगले में है उससे का। बबली उजाला बिल्कुल रोएगी सब। हमारे जैसे इंसान तुम लोग को मिलेगा कहाँ? मेरे सारे क्लास में हंसाए हुए, हंसी मजाक सब याद रहेगा, पढ़ाए हुए एक एक चीज है। हम तो याद आएंगे जरूर, और आप लोग भी याद आएंगे। अब ज्यादा मत कुछ कहो, ऐसा नहीं तो हम रोने लगेंगे। हम ना रोएंगे अनुष्का, सबसे ज्यादा तू ही रोएगी, देखना तुम। सबसे ज्यादा तुम ही रोएगी। तुम्हारी बहन एक खुशी थी जो बोल रही थी सर हम रोवे नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा वही रोई। तो याद रखना, सबसे ज्यादा तुम ही रोएगी विदाई के दिन। याद रखना, सोमवार के विदाई होगा, मंडे को अच्छा दिन है। आप लोग का
मुंह मीठा करा के भेजेंगे, चीनी और पानी का घोल पिला के भेजेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि आज आप रोइए। आप जैसे विद्यार्थी, आप लोग जैसे विद्यार्थी रहेगा तो हम कैसे रोएंगे? कैसे रोएंगे? आप मेहनत करिए खूब, इतना ना रिजल्ट दो कि हमको रोने की जरूरत ही ना पड़े। कल पढ़ाई है क्या? हाँ कल पढ़ाई है, कल नोट्स मिलेगा, पढ़ाई भी होगा। कल का टास्क है, जो नोट्स में हमने जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं लगभग 450 को ऑब्जेक्टिव संस्कृत का, वो कहीं से सुनेंगे, कहीं से सुन लेंगे, और नहीं बताइएगा तो पिटाइएगा भी। अगर जो भी ऑनलाइन के छात्र है और आसपास के हैं, तो मेरा एक बुक आ गया है, आपका बुक कहिए, नोट्स कहिए, आपका संस्कृत का आ गया है और आपका हिंदी का आ गया है। 100 नंबर की तैयारी आपका मात्र 10 पेज में, 10 से 12 पाना में आपका 100 नंबर का क्या हो जाएगा? तैयारी हो जाएगा। और हिंदी में 10 से 12 पाना में आपका 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और मैं लिख के दे दूंगा कि उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। सर ओके, हम सुना देंगे। अच्छा ठीक है। सोलह तक बता दिए हैं क्वेश्चन। राजमंच हेलो सर। अगर मान लो 10 पाना हिंदी याद रखना है, 10 पाना सब है उसमें, ग्रामर से लेकर के 10-12 पेज कहने का मतलब क्या? उसमें ग्रामर, संस्कृत व्याकरण भी है, उसमें अनुवाद भी है, उसमें लेटर भी है, उसमें निबंध भी है, उसमें गद्यांश भी है, और उसमें आपका 450 ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी है। यानी उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस 5-7 पेज है, 10 पेज है, आराम से खेलते कूदते क्या कर रहे आप 100 नंबर और एक भी कर रहे। बोर्ड के बाप के हिम्मत नहीं है कि मेरे नोट से नहीं पूछे। ओकर मजबूरी बनेगा, जब भी पूछेगा मेरे नोट से पूछेगा। ये रिकॉर्ड करके रखना, ये बात को ये रिकॉर्ड करके रखना। जो दे दिए उसी में से आएगा, जो दे दिए उसी में से आएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे जिंदा जला देना तुम सब। जो नोट्स दे दिए 10-12 पन्ना, उसी में से 100 का 100 नंबर लड़ेगा। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, टोटल का टोटल सब्जेक्टिव लड़ेगा। गारंटी है, यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ के चले जाना है और तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। जो आज आप लोग का जो नोट्स दिया गया संस्कृत का और हिंदी का, उसी में से आएगा तो आएगा। हाँ मम्मी देख रही है तो बिल्कुल मम्मी को कहना उस दिन मिलाने के लिए। वो इधर से अनुष्का नहीं आ सकता, जो दिए उसी में से आएगा तो आएगा। हम रहेंगे सेंटर पर, पूछना यस सर, हम वही नोट्स लेके आपके सामने रहेंगे संजीवनी बूटी लेकर के, और आपसे कहेंगे बताओ इसमें से आया है कि नहीं आया है। उसी में से पूछना है बोर्ड को, उसी में से हम जो दे दिए उसी में से पूछेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का। आज अच्छे दिख रहे, भाग बेकार दिख रहे। चलिए प्रकृति का देन है, फिर आ जाएगा, दाढ़ी मोछे फिर आ जाएगी। चलो ठीक है। तो इसको और आपको सोमवार को आप लोग का एसएसटी का दे देंगे, मात्र 5-6 पाना में एसएसटी का दे देंगे, और उसी में से पूछ लेगा। यस सर आइएगा मोतिहारी। हाँ बिल्कुल आएंगे। अगर नहीं पूछा तो जिंदा जला देना। लिख लो बात, रिकॉर्ड कर लो। नहीं वाला बातें नहीं है, नहीं वाला बात ही नहीं है। मेरा बात यहां से रिकॉर्ड करो तुम, राजमोहन सिंह का आईडी से मेरा बात रिकॉर्ड करो। अगर उसमें से नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। जानता जग पर जिंदा जला देना मुझे। अगर पूरा का पूरा नहीं लड़ा था, 1-2 का बात हम नहीं करते हैं। 100 में 100 उसी में से आएगा, 100 में से 100 उसी में से आएगा। नहीं नहीं जोश में नहीं है, हर साल लड़ता है। जोश में नहीं है बाबू, हर साल लड़ता है। हर साल, इस साल से बात हम नहीं कर रहे हैं, हर साल का बात कर रहे हैं। समझ गए? बिल्कुल आपके लाइफ के लिए बात कर रहे हैं। पढ़ लीजिएगा, आपका जिंदगी बन जाएगा। और आपकी संस्कृत से डरते हैं ना, 100 में 90, 95, 100 में 100 ला दीजिएगा। जितना उसमें मेहनत उतना याद कर लीजिएगा, आ जाएगा। हिंदी में 90, 95 प्लस आ जाएगा आपका, संस्कृत में 90, 95 प्लस आ जाएगा। पहले उस नोट्स को देख लो, जरा देख लेना।
देख लोगी तो तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएगा कि सर कितना मेहनत किए हैं उसमें, तुम्हारे आंख से आंसू गिर जाएगा। गारंटी कर रहे हैं कि सर कितना मेहनत से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं उसमें। चलो देखो, चले 16 नंबर तक बता दिए थे, इसलिए उसको इग्नोर मत करना, सब उसी में से आएगा ही आएगा मेरे भाई मेरी बहन, इग्नोर करना ही नहीं। एक टीचर आपके सामने कर रहा है, कल हम जवाबदेही हम होंगे, कल होंगे ना हम जवाबदेही। आपको सब चीज छोड़ के कर रहे, उसको पढ़ लोगे आपका काम चल जाएगा। जवाबदेही तो हम है ना, हम आपकी लाइफ बर्बाद थोड़े करना चाह रहे हैं, हम जा रहे हैं कि वही अबे करेगा। तो इसलिए उतना पढ़ के चले जाना काफी है, एनफ है, एनफ है, उतना ही पढ़ लीजिएगा, आपकी जय जय हो जाएगी। चले एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है। तो एबी का स्क्वायर बताए थे 16, 16 देख लीजिए, पढ़ लेते हम लोग। ओके ओके, तब ठीक है। चलिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है। चलो एक एबीसी त्रिभुज बना देते हैं, एक एबीसी त्रिभुज बना देते हैं। सी 90 डिग्री, यहाँ सी है और यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, और एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जितना ई भुजा है उतना ई भुजा है। तब कह रहे हैं एबी का स्क्वायर, एबी कहाँ है, कर्ण है, एबी मेरे साथी क्या है, कर्ण है। तो एबी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो लंब मेरा क्या है, यहाँ एसी का स्क्वायर है, और आधार क्या है मेरा, बीसी का स्क्वायर है। ये तो बता ही दिए थे। एबी का स्क्वायर आने देते हैं, एसी का स्क्वायर आने, बीसी बराबर, देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जितना एबी होगा उतना ही कथी हो जाएगा, बीसी। तो बीसी के जगह पर हमने एसी लिख दिए। एगो एसी का एबी स्क्वायर आने देते हैं, एबी स्क्वायर साथ ही रहने देते हैं, एगो एसी स्क्वायर है, एगो एसी स्क्वायर कितना होगा, 2AC स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस सर, हम जानते हैं, हम आपके पुराना स्टूडेंट है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल हर साल जो टीक्यू क्वेश्चन लिखाते हैं वही आता है, और सारे टीक्यू क्वेश्चन को हमने क्या कर दिए, एक जगह इस साल इकट्ठा कर दिए ताकि आपको खोजने की जरूरत ना हो। अगर मेरा 350 से ज्यादा आ जाएगा तो आपको 2 kg मिठाई खिलाएंगे, ठीक है निशांत यादव, आपकी मिठाई का इंतजार रहेगा, आप मिठाई रखे रहिएगा। आपका 350 नहीं 370 से ऊपर जाएगा आपका नंबर। चले आप बताइए 17 नंबर, बताइए 17 नंबर। एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब की ओर, लेकिन शर्त है जो हमने हिंदी का नोट्स दिए हैं और जो संस्कृत का नोट्स दिए हैं उसको पढ़ लेना। एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है, जरा बताओ तो। यहां समझे, एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब की ओर, चलिए एक पूरब यहां है, इधर क्या हो जाएगा साथी, पूरब है, इधर क्या हो जाएगा, पूरब है। तो पूरब की तरफ क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, 10 मीटर, तथा फिर उत्तर 30 मीटर, उत्तर ऊपर है, फिर उत्तर चल गया कितना, 30 मीटर हो जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु की दूरी है, बीच की दूरी, तो 90 हो गया। तो लंब तो दे दिया, पी कितना दे दिया, 30 मीटर, आधार बी दे दिया कितना, 10 मीटर। तो है ये ना दूरिया पूछ रहा है, नहीं कर्ण का काम करेगा, यही दूरिया ना किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो एच बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर जोड़ कती हो जाएगा, बी का स्क्वायर। पी कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर जोड़ कती हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए तो जरा। 30 का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 1000, क्या हो जाएगा, 1000। और 1000 का वर्गमूल आप लोग कैसे निकालोगे, देखो ना यहाँ 1000 को साथी लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, और 2 गो 10 के साथ ही एगो 10 निकल गया, रूट में फंस गया 10, और यही मीटर आंसर आ जाएगा। और राइट आंसर आप लोग का साथी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 रूट 10 मीटर। 17 का ए आप लोग का सही है ना, बिल्कुल है। मैं भी खिलाएंगे सर मिठाई, अच्छा ठीक है, इतना ना मिठाई खिला दो सर की चीनिया बीमारी ना हो जाए। चलिए ठीक है,
अगला बताइए 18 नंबर बताइए, तो यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते, यह कौन सा समरूपता है? अब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, देख लो दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के संग, एगो त्रिभुज यहाँ है और एगो त्रिभुज क्या है यहाँ है, ये है आपका ए, यहाँ क्या है बी, यहाँ क्या है सी, और यहाँ क्या है पी, यहाँ क्या है क्यू, यहाँ क्या है आर। संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात। देखो अगर ये मान लो ये 30 डिग्री है साथी, तो हई हो जाएगा 30 डिग्री। मान लो अगर ये 70 डिग्री है साथी, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। मान लो ये क्या है 80 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। जब संगत कोण बराबर है तो एंगल एंगल समरूपता से क्या होता है, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा, समरूप होगा, जब समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, भुजा समान अनुपात में बांटता है, तो एंगल एंगल समरूपता इसमें लगेगा। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? ये दे रहे हैं आप लोग, कैसे दे रहे हैं? दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, यह कौन सा सम, एंगल एंगल समरूपता। एंगल दिया है तो एंगल एंगल ना समरूपता होगा, एंगल दिया है तो एंगल एंगल समरूपता ना होगा। अगर भुजा का अनुपात दिया रहता तब साइड साइड समरूपता होता, पढ़ाए हैं। रजनीश कुमार कुशवाहा, बोर्ड खरीद लिए सर? हाँ बोर्ड खरीदा ही गया, टेंशन ना लेना है। अपना स्टूडियो बनेगा, ऐप बनेगा बहुत अच्छी तरीका से। जब जब हमको कोई दबाने का कोशिश करता है ना, उतना ही ताकत से शत्रुघ्न सर और उभर के आते हैं। जब जब हमको दबाने की कोशिश करेगा, हराने की कोशिश किया जाएगा, मुझे तोड़ने की कोशिश किया जाएगा, उतना ही दोगुना ताकत से हम उभर के आप लोग के सामने आएंगे। आपको क्या लगता है कि हम छोड़ देने वाले हैं? एक बार लाइव में आ गए तो आएंगे, और आएंगे सपनों में भी अपनों में भी। समझ गए बात? छोड़ने वाले हम नहीं हैं। और बहुत अच्छा तरीका से अब होगा, यानी ऐप भी बनेगा, बहुत एक दो टीचर भी रहेंगे, अच्छे तरीका से क्या होगा, ऐप परचेज भी, ऐप को बेचा भी जाएगा और बच्चा पढ़ेगा भी बहुत अच्छे ढंग से। पहले आप लोग एग्जाम तो दो पहले, उसके बाद में वीडियो का क्वालिटी देखिएगा। एक एक स्वेटर से पढ़ा रहे हैं ना, और इसके बाद में देखिएगा सुबह अलगे होगा ड्रेस, शाम को अलगे होगा, रात के ड्रेस क्या होगा, अलगे होगा, टाई होगा, बेल्ट होगा, चश्मा होगा, हर चीज आया जाएगा। जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे ही रूप में फिर दिखेंगे हम, घबराइए नहीं। समझ गए? अभी तो शुरुआत है, अभी अंत अभी क्या है, बाकी है। क्यों घबराते हैं? आप लोग पहले यहां से एग्जाम दो, उसके बाद में हम बताएंगे, अपना असली रूप दिखाएंगे कि ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाता है और समझाया कैसे जाता है। आप लोग के पास तो टाइम कम है, हम तो रिवीजन के पर्पज से आते हैं, हम तो आपको पढ़ाने के पर्पज से नहीं। मेरा मेन मकसद होता है कि आपको रिवीजन करा दे। जब एक एक चीज, जब कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, जब साइंस लेके आएंगे, संस्कृत लेके आएंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीका से समझाएंगे ना, बच्चा सब दीवाना हो जाएगा मेरा। काहे टेंशन लेते हैं, काहे टेंशन लेते हैं आप लोग? कौन भारी बात है स्मार्ट बोर्ड, कौन भारी बात है स्मार्ट बोर्ड, खरीदा जाएगा यार। चलिए देखिए, एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी बराबर 1/2 यदि और एसी बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बताइए। 2021 में सवाल पूछा है साथियों, और जल्दी जवाब आप लोग दीजिए, और जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। तुरंत देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलिए एबीसी, एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः, एबीसी में बिंदु देखो ना जरा, देखो तो जरा साथियों, एबीसी है ना, आई क्या है आपका ए है, आई क्या है आपका बी है, आई आपका क्या है सी है। अब बिंदु डी और ई, तो आई बिंदु डी और ई ए बी पर है डी बिंदु, और बताओ एसी पर कौन सा बिंदु है, एसी पर है आपका ई बिंदु, एसी पर क्या है आपका ई बिंदु है, एसी पर क्या है ई बिंदु है। इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी, अब देख लो बउआ लोग, डी बराबर 20, डी समानांतर बीसी दे दिलवा। जब भाई दोनों रेखा समानांतर होगा तो याद रखो थेल्स परी में, सर बोर्ड के एग्जाम के गाना, सर बोर्ड एग्जाम के गाना सुनाइएगा, बोर्ड एग्जाम के गाना सुनिएगा।
चले देखिए तो क्या हो जाएगा, यानी अब भाई दोनों समानांतर दे दिया तो मतलब थेल्स परी में लागू हो जाएगा। तो थेल्स परी में हमने क्या बताए थे, थेल्स परी में, थेल्स परी में साथी क्या बताए थे, क्या बताए थे, थेल्स परी में यही ना बताए थे, जब आए किसी त्रिभुज के आए, यहां हमने क्या थेल्स परी में क्या था, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदु लिया जाए तो अगर दो भुजाओं पर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के यदि समानांतर हो तो उसकी भुजा समान अनुपात में बांटता है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, वही आपका क्या होता है, थेल्स परी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ए डी, और बाटा क्या हो जाएगा आपका बी डी, और बराबर आपका क्या हो जाएगा ए ई, बराबर क्या हो जाएगा ई सी। ए डी के मान दिया है क्या, देखो तो ई क्या दिया, कुछ इसमें छूटा है क्या, देख लेते हैं, कुछ छूटा है इसमें, नो 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 आंसर आप लोग दे रहे हैं। डी समानांतर बी सी, ये वहां 1/2 ई बराबर, ही तो यहाँ यही कंफ्यूज है, यही कुछ छूटा है। एसी 27 सेंटीमीटर दिया, टोटल आई क्या दिया, एसी कितना दे दिया है 27, और कुछ दिया है, ईसी निकालना है, ईसी निकालना है। 9 कैसे आप लोग आंसर दे दिए, इसमें तो कुछ क्वेश्चन है छूटा हुआ है, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, यहाँ कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट में, लास्ट में देखेंगे इसमें छूटा हुआ है, हम बना करके बता देंगे इसमें क्या छूटा हुआ है, अभी टाइम लगेगा, तब तक क्वेश्चन निकाल लेंगे हम। चलिए 19 नंबर बताइए, तो 19 के बाद में 20 नंबर बताइए, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। किसी त्रिभुज की दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर हो, तो यदि दो कोनों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज का कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो देखो चले दो कोण का 45 45 90 तीसरा से बराबर है, 20 70 90 तीसरा से बराबर है, 40 और 70 100 तीसरा के बराबर नहीं है, तो ये तो हो भी नहीं करेगा। 60 अभी से ई बराबर हो, अभी दोनों में देखना है कौन बराबर है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण के योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का अंतर 50 है, दो कोणों का अंतर, तो देखो तो दो कोणों का अंतर यहाँ कथी है 50 है कि नहीं। 70 में से 20 जाएगा तो कथी हो जाएगा 50 हो जाएगा। गलती करना दी अनुष्का, करना दी गलती, एक को देख के सीधे मार दी 45 45 90। आई कौन देखेगा, किसी त्रिभुज की दो कोण का योग क्या है 90 है, और तीसरे कोण के बराबर, दो कोण का योग तीसरे कोण पर, यदि दोनों कोण का अंतर 50 है, अंतर माने डिफरेंस कितना है 50, तो क्या होगा 70 में से 20 घटेगा तो 50 का ना डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या मारिएगा बी आंसर मारिएगा। रहती यहां तो एकदम मारते तुमको, एक मुक्का पीटते साफा, जल्दी जल्दी आंसर साफा, अंदाजी आंसर दे रही है। चलिए 21 नंबर बताइए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के किस अनुपात में होता है, समानुपाती होता है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के किस वर्गों के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, यही ना होता है क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है, यही ना हमने सिद्ध किए थे, तो क्या हो जाएगा वर्गों के बराबर। 22 नंबर बताओ, तो 22 नंबर, त्रिभुज एबीसी में एबी 6√3 सेंटीमीटर, एसी 12 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेमी, तब कोण बी आपको निकालना है। अब बताओ तो, बहुत अच्छा हिसाब है, कोण बी निकालना है। चलिए एगो त्रिभुज हमने बना देते हैं एबीसी, ए भी आप ए है, यहाँ क्या है बी है, और यहाँ क्या है सी है। एसी है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एसी 12 सेंटीमीटर, बीसी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका ए भी है 6√3। अगर मान लो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का हो जाएगा, तो समझेंगे कि बी पर कौन सा कोण है 90 डिग्री है। अब देखते हैं यहाँ, अब कर्ण का यानी 12 का स्क्वायर इधर करते हैं, लंब यानी 6√3 का स्क्वायर करते हैं, आप वाला 6 का स्क्वायर करते, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 66 कथी 36 गुने 3,
आ प्लस 6 6 36, 6 6 कति हो जाएगा 36, 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1, 3 के 9 1 कति 108 प्लस 36, जोड़ लो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 और 3 1 4 1, देखो दोनों तो बराबर आ ही गया, 144 बराबर 144 आई, एक मतलब कति है समकोण त्रिभुज है, बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कॉर्न का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 22 का तुम लोग ये आंसर दे रहे हो, सफा तो नहीं कि हम माथा कूच देंगे, माथा कूच देंगे तो नहीं कि माथा कूच देंगे तो नहीं कि इसका आंसर बताओ तो ही बोल रहा है एगो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसको सफा मुआ देंगे मार के। देखो तो यहाँ बी है और यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो ए सी मैंने कॉर्न दे दिया 12, आई ए बी मैंने लॉम दे दिया 6√3, और यहाँ क्या आधार बीसी यानी 6। अभी मालूम नहीं है कौन त्रिभुज है तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कॉर्न का स्क्वायर बराबर लॉम का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो यही तो पाइथागोरस परिमेय है कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे। गजबे हाल है, जब बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या साथी मारिएगा आंसर 90 डिग्री मारिएगा, नहीं हो रहा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 36, 108 में 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 144 ना होता है, 144 बराबर यानी कॉर्न का स्क्वायर बराबर लॉम का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर आ जाएगा। साफ चुल्लू भर पानी में डूब के ना मरो सब। 23 नंबर बताओ, 23 नंबर। एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और बीडी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। अब देख लो कह रहा है क्या, यहाँ एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, बना देते हैं दो समबाहु त्रिभुज। कायला कहिएगा कि नहीं बना रहे हैं गुरुजी, और यहाँ है बउआ लोग ए, यहाँ है बी, यहाँ क्या है सी है, और यहाँ क्या है बी है, यहाँ क्या है डी है, और यहाँ क्या है ई है। समबाहु त्रिभुज बताओ तो समरूप हो, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा कथी होता है समरूप होता है। तनी लाइक कर दो सब, लाइक कर दो, तनी एक बार लाइक कर दो सब, लाइक की संख्या कम है, याद दिलाना पड़ता है, सब्सक्राइब कर दो। और कितने आदमी हैं जो आज इसमें कहेगा यस सर आज हम दो को सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। अगर ईमानदारी से अगर तो सर हम चाचा के, चाची के, मामा के, मामी के, नाना के, नानी के, दादा के, दादी के मोबाइल से हम सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, अगल बगल से मोबाइल लेकर हम सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। कितना आदमी है जो हमारे लिए कष्ट कर सकते हैं, 2 सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। हम सर जी राहुल भाई झूठ ना बोलना, झूठ बोलेगा तो कलेजा दुखता है। अगर लिख रहा है हम सर जी तो ईमानदारी से 2-3 सब्सक्राइब करना सब, बाकी आदमी भी लिख दो हम बढ़ा दिए, पहले वाला के बात छोड़ा अब बढ़ावा। हम आजू के बात होता, आजू के नया नया बात होता। अनुष्का लिख रहे किस लिए सर, 1000 अगर पुग जाएगा तो टोनी के सामने सोमवार तक हमको केक काटना है, आप ही लोग के बीच केक काटना है, तुम लोग को केक खिलाना है, इसीलिए कहते हैं कि सोमवार से पहले 100 और बढ़ा दीजिए, कल कर देंगे हम हैं सर। अच्छा का 1000 सब्सक्राइबर 5 राहुल कुमार 5 सब्सक्राइबर हो जाएगा सर, हम 5 सब्सक्राइबर हो जाए, आप 1000 पुगा दीजिए, आप ही लोग के बैच में हम केक काटेंगे और केक खिलाएंगे पक्का। 100 कम है, अगर 5-5 2 करते हैं तो 100 पुग जाएगा। ये आप लोग पर छोड़ते हैं, देखते हैं आप लोग पुगाते हैं कि नहीं पुगाते हैं। दोबारा ना काटिएगा ना, पहलका 1 के पुगने दो, काटेंगे केक। लीजिए सर 3 अभी कर देंगे गुरुजी। अच्छा ठीक है। एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु है। अच्छा अब देख लो यहां से डी भुजा है ना, डी भुजा बीसी के मध्य है, तो बीसी यह है, और डी भुजा बीसी के कथी है मध्य है। यहाँ डी है, यहाँ डी है,
और यहाँ क्या दे रहा है, ई दे रहा है। देख लो ऐसा हिसाब बनाए भी थे, कह रहे डी भुजा बीसी के क्या है, मध्य है। तब जरा बताइए तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आसान है, जब भाई मध्य है, यहाँ देखो ना, जब ये बताओ भाई दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, त्रिभुज आपका यानी सी डी ई क्या हो जाएगा आपका, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा डी ई सी। होगा कि नहीं होगा, का है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज कथी होता है, समरूप होता है। कई बार पूछा है हिसाब, समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज क्या है, बड़का त्रिभुज, बड़का यानी ए बी सी, अब बोला है डी ई सी, दोनों क्या है, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज कथी होता है, समरूप होता है। और जब ये समरूप हो गया तो जरा बताओ तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज बड़का का ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी अब बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी पूछा जाएगा। तो ना कहिएगा बड़का लिए हैं पहले, तो बड़का भुजा बी सी और छोटका भुजा क्या है, डी सी। अब अभी तो आप कहे हैं कि बीसी जो है ना एक मध्य है, बीसी बराबर क्या है, बी डी जोड़ कथी है, डी सी। यानी जब भाई मध्य में है, डी मध्य में है, तो जितना बी डी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, डीसी होगा कि नहीं होगा, जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा कि नहीं होगा, जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा, डीसी होगा। चले बीसी के जगह पर लिख लीजिए बीडी, अब बीसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस क्या लिख सकते हैं, डीसी, तो बीडी प्लस क्या लिख सकते हैं, डीसी। और नीचे बाबू पहले से क्या है, यहाँ डीसी। अब यहाँ पढ़े है, देख लो यहाँ बीडी बराबर क्या लिखे, डीसी, क्योंकि बीच में है, डी बीच में, तो जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा, डीसी हो जाएगा। तो बी के जगह पर भी तो हम बीडी बराबर भी क्या दिया, डीसी, तो बीडी के जगह पर डीसी लिख देते हैं, पहले से डीसी है, और बाटा क्या हो जाएगा, डीसी। अब बोलते हैं ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबका वर्ग का भुजा के अनुपात के वर्ग के कथी होता है, बराबर होता है। अब एगो डीसी है, एगो डीसी कितना हो जाएगा, 2DC। अब बाटा में पहले से डीसी है, ए स्क्वायर है, तो बहुआ स्क्वायर, डीसी से डीसी कट के ऊपर 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर 4 नीचे 1 ना है, तो यानी 4 अनुपात कथी हो जाएगा, 1 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आ रहा है, सूरज कुमार का। और निभा वर्मा का भी सी, श्रवण कुमार का सी, करण कुशवाहा का सी, उमा शंकर का सी, दिलीप रजक का सी। और बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, अगला बताइए 24 नंबर बताइए। तो 24 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बिना सोचे जब भुजा का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे, तो यही 4/9 दिया ना, 4:9 का मतलब इसी का स्क्वायर कर देना, तो 4 चौका 16, 9 नवा कथी हो जाएगा, 81, 16 अनुपात कथी हो जाएगा, 81। ए आंसर कैसे दे रहे हैं आप लोग, साफा निभा तो हर माथा कुछ दे हम। दो समरूप त्रिभुज के भुजा दे ले 4:9, आ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ना बताए थे, भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर, भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। और ये गलत करेगी, ये ऐसे सवाल गलत करेगा तुम सब। जाओ हम क्या कहते उन्हीं के, ऑफलाइन में नहीं था, मन करा सफा टीवी में मारे तो नहीं के। अरे भुजा का अनुपात दे देगा, सीधे वर्ग कर देंगे, 4 चौका 16, 9 नवा, एनसीईआरटी के हिसाब है, एनसीईआरटी के। अच्छा छापेमारी आज होगा, क्या कर रही है तू, पढ़ रही है कि ना, पापा से तो हम पूछ रहे हैं तुमको, ये गलत होगा, ये गलत हिसाब, हमको रोने का मन कर रहा है, ऐसा हिसाब अगर गलत बनाता है तो हम रो देंगे अब। चलो ठीक है, जब भी भुजा के यहाँ समझिए, भुजा का अनुपात दे रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात सीधे स्क्वायर, 4 चौका 16 और 9 नवा 1, ये कहीं कह देता क्षेत्रफल का अनुपात देता 16:81, तो कुछ ना करना है, रूट चढ़ा देना, 4 अनुपात कथी हो जाता, 9 हो जाता। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया तो कहे भुजा का अनुपात, तो खाली रूट चढ़ा देना। अब भुजा का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो कथी करना है, स्क्वायर कर देना, सिंपल है।
चलिए 25 नंबर बताइए। 25 नंबर, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 4 सेमी, बी बराबर 5 सेमी, सी बराबर 3 सेमी हो तो कोण बी का माप क्या होगा? अभी बताए हैं, अभी बताए हैं बउआ लोग, अभी दिखाए हैं, अभी 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 ऐसा हिसाब है। ये है, ये कथी है? बी है, कथी है? सी है। ए बराबर 4, एगो के भुजा 4 दिया है। अब सबसे बड़का भुजा ए सी लौकता तो एक हम 5 लिख दिए, एगो का 3। कह रहा है बी का मान बताइए, बी है कोनवा का मान पूछ रहा। कैसे निकालेगा तोनी के, कैसे निकालेगा? है देख ला, दिलीप भैया लिख दिल डी। करेजा दुखता है हमारा, ऐसा ऐसा हिसाब गलत देता है तुम सब, तो कलेजा को दुखा देता है। हाँ, अब इसका कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर ना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 बराबर 25, यानी ये पाइथागोरस परिमेय पर लागू रहेगा। मतलब कथी? बड़ा भुजा के सामने वाला 90 डिग्री होगा। क्या मारना? सी मारना। क्या मारना? सी मारना। चलिए देखिए आगे बताइए। तो 26 नंबर बताइए। 26, दो समरूप त्रिभुज में ए बी सी और डी ई एफ की संगत भुजाएं ए बी और डी का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल। हाँ बताओ अब नीभा, अब बड़ी स्क्वायर कर रही थी, अब ना स्क्वायर करो। भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, कथी करेगी सब? भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल। जल्दी कमेंट करते तो नहीं, करो जल्दी कमेंट जल्दी। सी 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 करो जल्दी। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। हाँ ये बात हुआ। दे बी के हो दिलीप रजक, दिलीप कुमार रजक। का हो भाई, का करत रहा एथी का नहीं? बी आंसर देता रहो। ऐसा हिसाब जौन हर साल आवल एग्जाम में, सुधार कर, सुधार कर। अब सी, हाँ यही सुधार करे के बाद सीखे के बाद इना की आंसर बदल लेवे के बाद। हाँ क्या हो जाएगा? भुजा का अनुपात देगा तो सीधे स्क्वायर कर लेना है। सीधे स्क्वायर 2/3 दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर दे, 2 दूना 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 9। और राइट आंसर क्या दीजिएगा? 4 अनुपात क्या? 9। चलिए 27 नंबर बताओ। 27 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तीनों चारों हिसाब में से 2 पूछ देते वो लोगन। ये लिए दिमाग में साफा बसा लेना, हिसाब आता है हर साल आपकी एग्जाम में दिखेगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:16, तो आपकी देखो क्षेत्रफल दिया है, तब पूछ क्या रहा है? सर सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव पढ़ा दीजिएगा। ठीक है भाई, पढ़ा देंगे। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो खाली कुछ ना करना है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया तो कुछ ना करना है, खाली ये पर रूट चढ़ा देना है। 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल कथी हो जाता है? 3, और 16 का वर्गमूल कथी हो जाता है? 4। 3:4 आया है कि नहीं आया है? 3:4 सी आयल है ना? चलिए अगला बताइए, अगला 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 बताइए। 28 नंबर बताइए साथी। 28 नंबर, यदि एम और एन त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर बिंदु हो, यदि एम और एन पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर बिंदु हो और पी क्यू 1.28 है और पी आर 2.56 है, पी एम 0.16 है, पी एन है 32, तो एम एन और क्यू आर निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा? चलिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, बना देते हैं। क्या बना देते हैं? त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। एक क्या है? त्रिभुज। यहाँ पी है, यहाँ क्या है? क्यू है, यहाँ क्या है? आर है। भुजा पी क्यू पर एम एन पी क्यू पर है। एम और एन त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और किस पर है? एगो तो पी क्यू पर है। चलिए पी क्यू पर एम एन, एगो पी आर पर है। एगो कथी है? पी आर पर है। एन क्या है? पी आर पर है। एन क्या है? पी आर पर है। अब कह रहा है क्या? और पी क्यू दिया है 1.8। पी क्यू कहाँ है बउआ? पी क्यू टोटल दिया 1.28 पी क्यू।
PR दिया है 2.6, PR दिया है 2.56, PM कितना दिया है, PM कहाँ है, हाँ छोटका, छोटका दिया है 0.16। अब PN फिर ऊपर वाला छोटका कितना दिया है, 32, क्या दिया है, 32, 32 दिया कि 3.2 दिया। अच्छा अगर देखो हम बताए थे बड़का बटा छोटका, ये बताए थे थेल्स परिमेय का रूप, बड़का PQ है और बटा छोटका है PM, और बड़का है यहाँ PR और छोटका है यहाँ NR, छोटका है यहाँ PN। अगर ये बराबर हो जाएगा तो कहेंगे थेल्स परिमेय, और जब थेल्स परिमेय में आ जाएगा तो कहेंगे जितना QR समानुपाती MN का होगा, QR समानुपाती क्या हो जाएगा, MN का होगा। सर पहले मेरा नाम लीजिए, पहले अखिलेश कुमार ले लिए नाम आपका। चलिए अब मान रखते हैं PQ कितना, PQ 1.28 है तो 28, अब बटा छोटका क्या है 0.16 बराबर है, क्या है यहाँ 3 दशमलव यहाँ छूटा होगा 2 ही होगा, 3.2 और यहाँ हो जाएगा 2 दशमलव कथी हो जाएगा 56। अब कटा देना है, दशमलव से दशमलव उड़ गया, ऐसे ऐसे कथी हो गया, उड़ गया। अब यहाँ क्या है 128 बटा बउआ 16 है, यहाँ क्या है 32 बटा क्या है 256 है, एक कट के बराबर होगा क्या, 16 दूना 32, बड़का बटा छोटका, इधर का बड़का लिए 1.28, अच्छा देखिए यहाँ से बड़का ले लिए 1.28 तो 1.28 ठीक है, छोटका लिए 0.16 ठीक है, बड़का हम ले रहे हैं जब 2.6 ले रहे हैं, बड़का 2.6 ले रहे हैं तो छोटका 3.2 थोड़े होगा, छोटका 3.2 नहीं होगा क्योंकि बड़ा थोड़े हो जाएगा, 0.32 दे दो, 0.32 बना के देखो तो इस पर आ जाएगा, क्योंकि मान लो क्या हाई 2.6 है बड़ा का, तो हाई है छोटका बेसी थोड़ा जाएगा एक से, तो 0.32 दे करके देख लो, तो ये 32 बटा कथी हो जाएगा 256। हाँ अब ठीक है, दशमलव के दशमलव उड़ गया यहाँ से यहाँ, अब कटा दो, कटाओ तो इसको कैसे कटाओगे, 16 दूना कथी हो जाएगा 32, 128 दूना क्या हो जाएगा 256, यानी 128 बटा यहाँ 16, यहाँ क्या हो जाएगा 16 बटा क्या हो रहा है 28, आ रहा है बराबर, कहाँ बराबर आ रहा है, कहाँ बराबर आ रहा है, कल का टाइम क्या है सर, कल का टाइम 2 बजे है। चलिए यहाँ कुछ छोड़ा है, अगर बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा तब आप मार सकते हैं क्या, MN बटा क्या हो जाएगा QR, तो बराबर आएगा ही। इसमें डाटा यहाँ देखो ये C दिया है ना C, अब यहाँ क्या दिया है 5 दशमलव की क्या वो रेशियो दिया है, इसीलिए आपको यहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, यहाँ देख लो C पर क्या दिया है, मिस प्रिंटिंग है। तो अगर याद रखना है इसका MN समानांतर QR ही होगा, ये बराबर होता है, ये क्या होता है बराबर होता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा MN समानांतर क्या मारिएगा QR। चलिए 29 नंबर बताइए, 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है, याद करो समकोण त्रिभुज की भुजा बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजा के स्क्वायर के कथी होता है बराबर होता है, तो बताओ तो इसका आंसर दो तो अनुष्का का A। चले क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बड़ा का हुआ 36 है, कहाँ आया रे अनुष्का, ये तो होबे नहीं करेगा, कौन समकोण त्रिभुज के भुजा बड़ी भुजा के स्क्वायर शेष दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13 हो गया, 66 36 कहाँ बराबर हो जाएगा, तो ए आंसर तो होबे नहीं करेगा। इसको देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना 36 बराबर 7 का स्क्वायर 49, 6 5 11 और 3 2 5 तो होबे नहीं करेगा, यू नहीं होगा। तीसरा C नंबर जांचो तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, हाँ ये हो जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 और बराबर कथी हो जाएगा 100। आज अनुष्का भी पिटाएगी हमारा हाथ से, इहो पिटाएगी आज,
यो आंसर गलत दे रही है। मम्मी को सुनाओ तो अनुष्का तनी। अच्छा 28 का दिए हैं। ओ अच्छा ठीक है, हम कहें कि 29 का ये दे रही है। चलो ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है। सर जी हमारे खिसिया रहे हैं कि लेट हो गए, लेट हो गए, देर हो गया, देर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, जरा बता दीजिए, बता दीजिए। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेमी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? इसको हम 30 सेकेंड आपको टाइम देते हैं, जल्दी, मात्र 30 सेकेंड। देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। दिलीप कुमार रजक सरकार कल के बैच कल बजे से पढ़ाई है। सरकार 6 बजे से आप आ जाइए, नोट्स तब मिलेगा। 2 बजे से पढ़ाई है कल शाम के 2 बजे से। कितना आदमी 10 बजे से भी आएगा तो 10 बजे हम रहेंगे और 2 बजे भी हम रहेंगे। 10 बजे जो आएगा उसको नोट्स दे के भगा देंगे, कहेंगे जाओ ठीक है। चले इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। चले हम बना देते हैं, बना ही देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी की भुजा 12 सेमी। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज है, ए है यहाँ क्या है, बी है यहाँ सी है। 12 है तो हाइयो कथी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यो 12। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने कथी होता है, भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, मान लो यहाँ लंब डालेंगे, ऊंचाई पूछ रहा है तो जे पर लंब डालेंगे है आधार हो जाएगा 12, यही ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने कथी होता है, ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यही मान रख देना और आपकी हिसाब बन जाएगी। यहाँ √3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब भुजा कितना है, 12, तो 12 गुने कथी हो जाएगा, 12, 1/2। आई इसी पर ना बीसी पर लंब डाले हैं तो आधार क्या हो जाएगा, 12, ऊंचाई तो निकालना ही है। कटा दीजिए, 4×3 12, आई 6 दूना कथी हो जाएगा, 12। अब गुना कर लो, यहाँ ध्यान दीजिए, 12×3 36 √3 ऊपर हो गया, 36 √3 यहाँ हो गया, 12×3 36 रूट यहाँ क्या हो गया, 3। इधर क्या है, 6h है, इधर 6 गुने कथी है, h निकालोगे तो इधर 36 √3 गुना 6 हो जाएगा, भागा 6 कथी हो जाएगा, 36, यानी h बराबर। चलिए अब साउंड आ गया, सबको ये वो दिल दे दीजिए, रेट दे दीजिए, जल्दी कमेंट में दिल दे दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में। और सब्सक्राइब करके 1000 जल्दी पुगाइए। आप लोग के बैच में क्या करेंगे, केक काटेंगे। साउंड नहीं आ रहा है सर, अब आए या नहीं आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बाय 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 बाय, अब आए ना आए।